हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और इसमें आपको अब एग्जाम टाइम तक आपको जो है ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी कि यूजुअली 30 क्वेश्चंस में इस वीडियो के अंदर रखी थी, बट अब से आगे 50 अबव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 50 या इससे भी ज़्यादा मिल सकते हैं, तो थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और सभी लोगों के पास भेजना है, ठीक है। और सब्सक्राइब करना है अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी इज अ रिमार्क बाय। तो ये रिमार्क किसने दिया है कि कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी? तो ये कहा है उनकी ट्रेजेडी के बारे में निकोल ने। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हाउ केम ही डेड? I will not be judged with to hail allegiance vows to the blackest devil is a speech in Hamlet। तो हेमलेट की स्पीच है, स्पोकन बाय, कहाँ मतलब किसके द्वारा ये बोली गई है? हाउ केम ही डेड? आई विल नॉट बी जज्ड विद टू हेल एलिजेंस वोज टू द ब्लैकेस्ट डेविल। तो ये जो हमारा बनता है, लेयर्टिस के द्वारा ये लाइन बोली गई है, जो कि ओफेलिया का ब्रदर है। If music be the food of love, play on, give me excess of it, which play of Shakespeare opens with this line। तो ये 12th नाइट है जो इस लाइन से निकलता है, मतलब स्टार्ट होता है, और ड्यूक ऑर्सिनो के द्वारा ये लाइन बोली जाती है। The time is out of joint, august sprite that ever I was born to set it right। तो ये भी हमारी हेमलेट की है। आप जानते हैं इसको अच्छे से। हेमलेट की लाइन है, जो कि हेमलेट को हम मानते हैं कि 1601 में इसका जो है हम मानते हैं आने का। और यहाँ पर जो बोला गया है ये लाइन बोली गई है आपकी हेमलेट के द्वारा ही। ये लाइन हेमलेट में बोली गई है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। About Tottle's miscellany, a character in Shakespeare's play says, I had rather than 40 ceilings, I had my book of songs and sonnets here. Who is the speaker and in which play? तो किस प्ले में जो है ये कहा गया है यहाँ पर कि अबाउट टोटल की मिससेलेनी के बारे में ये लाइन बोली गई है कि आई हैड रादर देन 40 सीलिंग्स, आई हैड माय बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स हियर। तो हु इज द स्पीकर? कौन बोलता है ये बात और कहाँ पर बोलता है? तो देखिए ये लाइन जो है, ये ऑप्शन हमारे पास में बाकी भी हैं, लेकिन पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी कि स्लेंडर ने ये लाइन बोली है द मैरी वाइफ ऑफ विंडसर में। Hamlet's dilemma in Act 3 Scene 1 to be or not to be means, मतलब इसका क्या मतलब है? To kill Claudius or not to kill him, to kill Gertrude नहीं, to marry Ophelia or not to marry her, या फिर to live or to die। तो कौन मतलब क्या इसका मीनिंग्स यहाँ पर बनता है? तो हमारा जो है डी ऑप्शन सही है कि to live or to die इसका मीन्स है। Venus and Adonis by Shakespeare is written in 6 line stanza but Rape of Lucrece is composed in। देखिए Venus and Adonis जो कि इनकी 1593 में आई थी। 1 सेकेंड गाइस, हाँ। तो ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि वीनस एंड एडोनिस, तो ये हमारी 1593 में आई थी। और जो रेप ऑफ ल्यूक्रीस है ये हमारी 1594 में आई थी। तो ये 6 लाइन स्टेंजा में थी, ये 7 लाइन स्टेंजा में थी, जिसको कि हम राइम रॉयल भी कहते हैं, चौसरियन स्टेंजा भी कहते हैं। तो शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड द लेप ऑफ ल्यूक्रीस अलोंग विद हिज 126 सोनेट्स। तो देखिए अर्ल ऑफ सदेम्पटन को इन्होंने डेडिकेट करी हैं अपनी ये जो 126 पोएम्स एंड 126 पोएम्स इन्होंने जो है डार्क सोनेट इन्होंने डार्क लेडी को किए हैं, और 126 अर्ल ऑफ सदेम्पटन, और जो बाकी की ये जो 2 नैरेटिव पोएम ये भी इन्होंने इन्हीं को डेडिकेट करी हैं। इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल? किस प्ले में इसको रॉयल क्रिमिनल कहा गया है? शेक्सपियर मतलब प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड एक रॉयल क्रिमिनल को दिखाया है इसमें। तो कौन से प्ले की बात यहाँ पर हो रही है? तो देखिए ये यहाँ जो है किंग रिचर्ड थर्ड में जो है, रिचर्ड थर्ड को ही शायद ये जो है बोला गया है रॉयल क्रिमिनल। ट्रूथ इज एज इम्पॉसिबल टू बी सोइल्ड बाय एनी आउटवर्ड टच एज द सनबीम। तो ये लाइन कहाँ पर आती है? तो ये लाइन आपकी बनती है भाई, यस, एरोपेसिटिक ऑप्शन है, लाइसिडस है, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स है, ऑन शेक्सपियर है। तो एक बार लाइन और देख लेते हैं, क्या लाइन है? ट्रूथ इज एज इम्पॉसिबल टू बी सोइल्ड बाय एनी आउटवर्ड सनबीम।
तो देखिए आप इसको याद रखिएगा, ये लाइन जो आपकी बन रही है ये सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, ये बनता है हमारा ये वाला ऑप्शन। अच्छा, इनकी ईयर थोड़ा आप याद रखेंगे, 1644 में एरोपेजिटिका, और इसकी लाइसेडस की बात करेंगे तो 1637 में आई थी, 38 में पब्लिश हुई थी, और ये 1643 में थी, जो इसका आंसर है 1643। और बाकी नीचे जो बनता है ये हमारा, ये तो आप जानते हो कि 1630 में ये आई थी। None can love freedom heartily, but good men, the rest love not freedom, but license. No man who knows aught can be so stupid to deny that all men naturally were born free. तो ये लाइंस कहाँ पर बोली जाती हैं? तो ये मिल्टन का एक वर्क है, सारे ही वर्क ये मिल्टन के हैं, बट ये जो आती है ये डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट से लाइन के जो है आती है, और ये कब आया था आपका 1640 में ये जो आया था, बाकी आपको पता है, अभी अभी मैंने बताए हैं। Peace hath her victories no less renowned than war. Peace hath her victories no less renowned than war. तो ये लाइन आपको कहाँ पर मिलती है? तो देखिए ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, यानी कि द लॉर्ड जनरल क्रॉम्बल, लॉर्ड जनरल क्रॉम्बल की यहाँ पर बात हो रही है, और इसमें जो है यस, तो ये कब आया था आपका द टू द लॉर्ड जनरल क्रॉम्बल, ये वर्क इनका आया था 1652 के अराउंड, 1652 जो हमारा ऑप्शन है, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें। चलेंगे आगे। गाल्सवर्दीज प्लेस टाइप डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ, इस टाइप में आप जानते हैं कि लेबर डिस्प्यूट की बात हो रही है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद, किस चीज़ के लिए डील करता है? जो सिल्वर बॉक्स है, तो ये इन इक्वालिटी ऑफ पावर है, इन इक्वालिटी ऑफ जस्टिस है, इन इक्वालिटी ऑफ लेबर है, इन इक्वालिटी ऑफ ये मतलब मनी डिवीजन है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये भाई आपका बनता है बी ऑप्शन, यानी कि जस्टिस में जो इनइक्वालिटी रहती है उसके बारे में हम इसको रख सकते हैं। हु इज हेरोल्ड क्लेवर इज गाल्सवर्दी जस्टिस, तो ये गवर्नमेंट काउंसिल था, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। वॉक फास्ट लिस्ट यू मिस द ट्रेन, तो देखिए लिस्ट के साथ आप जानते हैं कि शुड का यूज होता है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चेस्टिटी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ अ वुमन, तो पजेशन है, ट्रेजर है, ऑर्नामेंट है, तो ऑर्नामेंट लगाइए, आभूषण से हम यहाँ पे सेंस निकालते हैं, तो ऑर्नामेंट हमारा करेक्ट आंसर है। When an infant displayed signs of illness, the anxious parents call in a, मतलब जो जागरूक पेरेंट्स हैं, अगर किसी बच्चे को इन्फेंट शिशु होते हैं, इनको अगर कोई इलनेस का साइन दिखाई देता है तो वो कहाँ पर लेकर जाएंगे? तो पीडियाट्रिशियन होते हैं, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं। It was difficult to see through the dash of the headlights at the cars. तो ब्रिलियंस है, डेजल है, ब्राइटनेस है, शाइन है। तो देखिए हेडलाइट की बात करेंगे तो आई थिंक यहाँ पे जो आपका ये डेजल है, ये मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि इट वॉज डिफिकल्ट टू सी थ्रू, उनकी उसकी लाइट को देखना जो है थोड़ा डेजल डिफिकल्ट होता है, थ्रू द डेजल ऑफ द हेडलाइट्स एट द कार्स, है ना, डेजल होता है मतलब आप देख नहीं पाते हो सीधा सीधा। यस, हिज बुक वॉज मार्क्ड बाय मैनी डेस रिमार्क्स विच मेड अस फॉरगेट इट्स मेन थीम, मतलब इतने ज़्यादा रिमार्क्स इसको जो है मिले हैं कि मेन थीम क्या है इस बुक की, इस चीज़ को जो है भूल गए हैं। तो इस तरीके की बात हो रही है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ डिग्रेसिव, मतलब अच्छे रिमार्क्स नहीं मिले हैं। शी केम इन लुकिंग डैश शी हैड सीन अ घोस्ट, यस, तो इसमें जो है हमारा आंसर बनेगा एज इफ, है ना, एज इफ, जैसा कि उसने जो है भूत को देख लिया था, है ना। यू कम हियर आई सेल हेल्प यू, तो शुड है, वुड है, मे है, हैड है, मगर कह रहा है कि अगर भाई शुड यू कम हियर आई सेल हेल्प यू, भाई तुम्हें यहाँ आना चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, तो शुड से आप इसको बना सकते हैं। इंटेलिजेंट ही में बी ही कांट पास, ठीक है, तो इसमें आप लगा सकते हो कि हाउ एवर इंटेलिजेंट ही में भी, कितनी भी वो इंटेलिजेंट हो वो पास नहीं हो सकती है, तो इस टाइप का कुछ है।
क्योंकि कुछ एग्जाम जो है बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, तो उनके लिए आप बोल सकते हैं लेट राम एंड डैश पेंट योर होम। तो क्या आप ये यहाँ पे कोई प्लूरल आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे पेंट आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेट राम एंड मी, ऐसे हो सकता है लेट राम एंड मी पेंट योर होम, है ना। टू प्लफ अ लॉनली फरो, इसे क्या कहेंगे, इसका इडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो ये होता है टू वर्क विदाउट हेल्प और सपोर्ट। टू प्लफ ओनली फरो, लॉनली फरो, टू वर्क विदाउट हेल्प और सपोर्ट। आप कह सकते हो मतलब प्लफ मतलब खुद ही अकेले जुताई करना, ऐसे सेंस लगा लीजिए, तो बिना किसी की हेल्प के काम करना। टू रब शोल्डर्स विथ, शोल्डर को रब करना, तो टू मीट एंड मिक्स विद पीपल, मतलब रब करना एक दूसरे से, तो इसका मतलब है लोग आसपास हैं, करीब हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बनेगा यस, ये हो जाएगा टू मीट मिक्स विद पीपल। टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक, तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है, तो ये आपका बनेगा टू टेक हिम एज अ मॉडल, ठीक है। क्या था हमारा, एक बार देख लीजिए इडियम को, टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक, तो टू टेक हिम एज अ मॉडल। टू प्ले ट्रुएंट, यस, तो इसका जो बनेगा आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, टू श्रिक ड्यूटी एटसेट्रा, टू श्रिक ड्यूटी, टू शर्क है ना, प्ले ट्रुएंट, टू शर्क ड्यूटी एटसेट्रा, यस। डायरेक्शन है, एप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको चूज करना है, मीनिंग समझ लीजिए, सिनोनिम समझ लीजिए। तो प्रोक्लिविटी, तो प्रोक्लिविटी का क्या मतलब होता है, तो प्रोक्लिविटी से भाई सेंस होती है एप्टीट्यूड या डिस्पोजिशन, क्या होती है एप्टीट्यूड या डिस्पोजिशन, प्रोक्लिविटी। प्रोगेनी, प्रोगेनी का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग या फिर डिसेंडेंट, ऑफ स्प्रिंग डिसेंडेंट। प्रोपिशियस, तो जो प्रोपिशियस है वो बनेगा कुछ मतलब प्लेजिंग या फिर फेवरेबल, प्लेजिंग या फेवरेबल। प्यूरिल, प्यूरिल का क्या मतलब होता है, तो प्यूरिल की जो है ये थोड़ा सा इसका मतलब होता है दूषित करना चीज़ों को, तो इसका मतलब हो जाएगा ट्रिवियल या फिर चाइल्डिश, ट्रिवियल या चाइल्डिश होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे तो डी मिल रहा है, पहले नहीं था, यस। पंक्टिलियस, पंक्टिलियस का क्या मतलब होता है, यस, तो देखिए शुद्ध होता है ये थोड़ा सा, और केयरफुल या स्क्रपुलस आप इसको कह सकते हो, केयरफुल या स्क्रपुलस पंक्टिलियस को। मर्डरिंग ऑफ अ किंग को क्या कहते हैं, तो ये रेजिसाइड होती है, ठीक है। फेट्रीसाइड तो आपके ब्रदर की हो जाएगी, और इन्फेंटिसाइड शिशु की हत्या होती है। मर्डरिंग ऑफ टायरेंट, तो फैमिलीसाइड है, टायरेनीसाइड है, तो ये तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि टायरेंट की टायरेनीसाइड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैट्रिसाइड मदर की होती है। नेक्स्ट टू बट नॉट नेसेसरीली टचिंग, मतलब अगली चीज तो है बट टच नहीं है वो, तो आई थिंक इसको एडजेसेंट कहते हैं, है ना, एडजेसेंट कहते हैं, मतलब नेक्स्ट है बिल्कुल बट टच नहीं है। ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, एक मतलब एक एज के बाद कोई पर्सन होता है जो थोड़ा सा अलग बिहेव करने लगता है, डिफरेंट बिहेव करने लगता है बच्चों की तरह से, तो उसको कहते हैं डॉटेज। वन हु बिलीव्स वन इज गॉड, मतलब जो बिलीव करता है कि गॉड एक है, तो उसको कहते हैं थियोमेनिया। बम्पकिन, एपोस्टेट या फिर लेक्सी को थियोमेनिया कहेंगे, है ना, जो एक ही भगवान को मानते हैं। चूज द वर्ड करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर चूज करनी है, तो ये देखिए आए हुए क्वेश्चन है बहुत सारे। पुसिलैनिमस की क्या होती है, तो पुसिलैनिमस की जो है पहला ही ऑप्शन मुझे करेक्ट लगता है कि PUSILLANIMOUS, यस। यहाँ पे प्रोग्राम की जो स्पेलिंग है वो मुझे बी सही लग रही है, और लग क्या रही है, बी ही सही है, ठीक है, शायद का यूज कम करती हूँ अब मैं। ओकेजन, तो ओकेजन की जो स्पेलिंग बनेगी वो आपकी बनेगी डबल सी होता है, एस होता है सिंगल, तो डबल सी होता है इसमें, और एस आपका सिंगल होता है, तो आई थिंक सी ऑप्शन सही है, OCCSION, यस। चलिए ऑकरेंस, देखिए ऑकरेंस में जो है आपके पास डबल सी होता है और डबल ही आर होता है, तो आई थिंक डबल सी या डबल आर हमें कहाँ पर मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है डी में, तो डी हमारा बिल्कुल ठीक है। नर्सरी की स्पेलिंग क्या होती है,
तो नर्सरी की जो स्पेलिंग है वो NURSER में पहले ही करेक्ट है, तो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कुछ फॉरेन एक्सप्रेशन है। ये रेखा पढ़ेंगे आप, इसे जो भी पढ़ेंगे तो ये एक बार देख सकते हो आप इसे। ठीक है, क्या बोला जाएगा? यस, इसका मतलब होता है, देखिए आई हैव फाउंड इट। क्या मतलब होता है इसका? आई हैव फाउंड इट। हीरे का जो वर्ड है फॉरेन एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है आई हैव फाइंड इट। एक्स निहिलियो निहिल फिट। तो ये जो बनता है इसका कुछ इस तरीके से रहेगा, फ्रॉम नथिंग नथिंग इज प्रोड्यूस्ड। क्या होता है? फ्रॉम नथिंग नथिंग इज प्रोड्यूस्ड। एग्जाम्पली क्रेशिया, इसको क्या कहते हैं? इजी को, इजी होती है इसकी शॉर्ट फॉर्म, तो इसको एग्जाम्पली यस, तो ये आपका बनेगा भाई बी ऑप्शन, यानी कि फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये फिंच मेकर, जो भी पढ़ा जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा पता नहीं रहती है, तो आप इसको बना सकते हैं गॉर्मेट। गॉर्मेट होता है पेटू बहुत खाने वाला, तो इससे जो है मीनिंग बनता है इसका। यस। फियास्को, फियास्को होता है सक्सेस है, एग्जाम है। डिजास्टर, डिजास्टर कह सकते हैं आप, फेलर भी कह सकते हैं इसको। फियास्को को अगर फेलर कहीं पे आ रहा है तो वो भी होता है, और या फिर डिजास्टर आप इसको कह सकते हो। यहाँ पे एंटोनिम देने हैं आपको इन वर्ड के, जैसे कि एक्स्ट्रावेगेंट है, तो एक्स्ट्रावेगेंट का जो एंटोनिम बनेगा वो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा आपका फ्रूगल या फिर इकोनॉमिकल। एक्स्ट्रावेगेंट होते बहुत ज्यादा खर्चीले, फ्रूगल या इकोनॉमिकल होते हैं थोड़े मितव्ययी और थोड़ा सोच समझ कर खर्च करने वाले। ठीक है, डिसरप्टिव थोड़ा सा हानिकारक होता है, इरप्टिव ज्वालामुखी हो रहता है। ठीक है, डिसरेस्पेक्ट आपको पता है। यस, अनइम्पीचेबल को का एंटोनिम देना है, तो अनइम्पीचेबल होता है जो जाहिर है ना, जो यस, अनइम्पीचेबल। ठीक है, निसंदेह, जिसपे संदेह ना किया जा सके, ये समझ लीजिए आप, जिसपे संदेह ना किया जा सके उसको अनइम्पीचेबल कहते हैं। तो इसका जो एंटोनिम होगा ये हो जाएगा ब्लेम वर्दी या फिर रिप्रोचबल। अनबायस्ड, अनबायस्ड होता है आप मतलब एक तरीके से पूर्वाग्रह से बिल्कुल अलग हो, जो मतलब बराबर, मतलब अनबायस होता है बिल्कुल, किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, एक बिल्कुल नॉर्मल हो कि किसी भी चीज को देखे। तो ये आपका बन जाएगा प्रेजुडाइज बनना चाहिए, जो कि इसमें है नहीं। चलिए कोई नहीं, मैं लिख देती हूँ, ए ऑप्शन है नहीं, तो प्रेजुडाइज यहाँ पर बनेगा। इसका मतलब होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित। वॉलंटियर्स, तो वॉलंटियर तो आप जानते हैं कि जो हेल्प करते हैं किसी भी मतलब वॉर वगैरह में, या इस तरीके से बिना किसी दिक्कत के, पैसे वैसे के, या फिर इस तरीके से वॉलंटियर हेल्प करते हैं लोगों की। ठीक है, यस, तो इसका बनेगा आपका कॉन्स्क्रिप्ट। ठीक है, एजोटेरिक, तो एजोटेरिक में जो हो जाएगा वो हो जाएगा थोड़ा सा गूढ़ चीजों को, गहराई वाली चीजें, और ये सिंपल कॉमन जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो यही थे गाइस, 53 क्वेश्चन थे आज, जो हमने बहुत जल्दी कवर कर लिए हैं केवल 18 मिनट में। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी किसी वीडियो में आपको जो है कवर अप करने के लिए क्वेश्चन मिलते होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइस।